नाइन्थ क्लास के चैप्टर ड्रेनेज में हिमालयन रिवर को कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को विस्तार से किया है, उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर, ये जो वर्ड है, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम पेनिनसुला, जो हमारे कंट्री का साउदर्न पार्ट है। देखिए, ये जो हमारा मैप है इंडिया का, इसका जो ये साउदर्न पार्ट है, दिस वन ट्रायंगुलर शेप में, मैंने इस पार्ट को यहां लिया है क्योंकि ये बहुत सारा काम आने वाला है हमें। तो ये जो हमारा साउदर्न पार्ट है, जो ट्रायंगल की शेप में है, यहां पर वाटर बॉडी है अरेबियन सी, यहां पर इंडियन ओशन है, पहले भी मैंने कई बार बताया है, और यहां पर बे ऑफ बंगाल है। तो तीन जगह से ये एरिया हमारा जो है, ये वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए इस साउदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहा जाता है। तो पेनिनसुला मीन्स द लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम इट्स थ्री साइड। तो जो ये पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, उन रिवर्स को पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पेनिनसुलर रिवर की बात कर रहे हैं तो हमें वेस्टर्न घाट का मालूम होना। ये जो मैंने रेड मार्क लगाया यहां से लेकर के यहां तक के, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आ रहा है, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये कोस्टल एरिया है। कोस्ट किसका? अरेबियन सी का। यहां पर अरेबियन सी है और ये कोस्टल एरिया हमारा यहां से लेकर के यहां तक का, और ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये एलिवेटेड एरिया है, और ये वाटर डिवाइड का काम करता है। मैंने पहले भी बताया था, जब रिवर फ्लो करती है और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और रिवर जो है बाइफरकेट हो जाए, उसको वेस्टर्न या वाटर डिवाइड कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वाटर डिवाइड का काम करता है उस वाटर का जो अरेबियन सी में है, और वो रिवर्स जो ईस्ट में फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है और वेस्ट में फ्लो होकर के अरेबियन सी में गिरती है। इन्हीं रिवर्स के बारे में, जो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, जो अरेबियन सी में गिरेंगी, जो पेनिनसुलर रिवर कहलाती हैं, के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, एलिवेटेड एरिया है, वाटर डिवाइड का काम करता है इन रिवर्स के बीच में और इस पानी के बीच में। तो यहीं से हमारा पार्ट शुरू होता है। पेनिनसुलर रिवर, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट play a role of water divide in peninsular India, which run north to south and close to the western coast. Thing is very clear. Second part है major rivers of this peninsular river. देखिए, इस पेनिनसुलर रिवर के पार्ट में दो तरह की रिवर हैं। एक रिवर जो आपकी वेस्ट में फ्लो हो रही है, ठीक है, एक रिवर जो आपकी ईस्ट में फ्लो हो रही है। तो जो रिवर वेस्ट में फ्लो होगी वो अरेबियन सी में गिरेगी, और जो ईस्ट में फ्लो होगी वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। दो तरह की रिवर हैं, दो मेजर रिवर हैं केवल, जिसका नाम है नर्मदा और तापी। डिटेल में हम बात करेंगे। ये यहां से अमरकंटक हिल से निकल करके और अरेबियन सी में गिरती, यानी कि वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक इसी तरह से ताप्ती जो है वेस्ट फ्लोइंग है। तो अरेबियन सी की जो रिवर्स हैं वो दो तरह की हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो अरेबियन सी में फॉल होती हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती हैं। और जो मेजर रिवर्स हैं, नर्मदा है, तापी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, और ये जो मेजर रिवर बताई हैं ईस्ट फ्लो, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स ईस्टर्न फ्लोइंग हैं। ये ईस्ट का पार्ट है, ईस्टर्न फ्लोइंग है और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। केवल कुछ नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, ये बिल्कुल ठीक बात है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और ये जब रिवर्स वाटर बॉडी के पास गिरती है, यहां पर अरेबियन सी में गिरती है, तो यहां पर माउथ पर ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मैंने आपको पहले बताया, फिर बता देता हूं। जो ये रिवर है वो यहां पर ट्रायंगुलर लैंड एरिया जो बनाती हैं सिल्ट के द्वारा वाटर बॉडी में मिलने से पहले, उसको डेल्टा कहा जाता है। एक इनकी खासियत ये हो गई। नर्मदा, तापी मैंने अभी बताया, यही, हालांकि कुछ और स्मॉल रिवर्स भी हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ही दो ऐसी लॉन्ग रिवर हैं जो वेस्ट में फ्लो होकर के अरेबियन सी में गिरती हैं, अदरवाइज सारी ईस्टर्न फ्लो होकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट हमने पहले ब्रीफिंग किया है पेनिनसुलर रिवर्स का। अब हम वन बाय वन सभी रिवर्स के बारे में बात करेंगे। पहला है नर्मदा रिवर।
ठीक है। तो नर्मदा रिवर किस तरफ फ्लोइंग रिवर है, देखिए यहां से ये एरिया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल है, अमरकंटक हिल से ये राइज होकर के फ्लो करना शुरू करती है वेस्टवर्ड। तो नर्मदा इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर, राइज इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, फ्लो वेस्ट, ये वेस्ट में फ्लो हो रही है। और रिफ्ट वैली बनाती है, जो रिफ्ट वैली फॉल्टिंग की वजह से हुई थी। यहां पर हमें रिफ्ट वैली के बारे में जान लेना आवश्यक है। देखिए ये प्लेन लैंड एरिया है, ओके। अब इसमें से लगातार पानी अगर बहेगा तो पानी जो है लैंड एरिया को काट देता है। तो ये जो प्लेन एरिया है इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा और यहां से पानी निकलेगी। तो ये जो बन गई इसको हम वैली कहते हैं और ये वैली रिफ्ट वैली होती है। रिफ्ट का मतलब होता है दरार। जब किसी प्लेन लैंड में दरार हो जाए पानी के लगातार बहने से और एक वैली का शेप ले ले तो उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो नर्मदा है, नर्मदा जो रिवर है वो रिफ्ट वैली में से होकर के बहती है और जो रिफ्ट वैली बनी थी फॉल्टिंग की वजह से। आप लोगों ने हिमालय की फॉर्मेशन में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट में फोल्डिंग और फॉल्टिंग के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में आप वहां पर भी देख सकते हैं। एनीवेज, ये अपने रास्ते में क्रिएट करती है मैनी पिक्चोरियस लोकेशन, मतलब देखने लायक दर्शनीय स्थल बनाती हैं जो इसकी खास चीज है। और उन दर्शनीय स्थलों पर बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, जिसमें से पहला है मार्बल रॉक वाला जो हिस्सा है जो जबलपुर के नजदीक है। जबलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, ओके। वहां पर ये जॉर्ज बनाती है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ मार्बल का, मैं यहां पर फिर से मार्क कर देता हूं आपके लिए। ये माउंटेनियस एरिया है जबलपुर का। ये माउंटेन्स हिल्स जो हैं रादर, ये हिल्स बनी हुई है मार्बल की। यहां से अपने देश में और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है मार्बल। ये जो रिवर है नर्मदा रिवर, यहां रास्ता बना करके दोनों तरफ इसके मार्बल की हिल्स हैं और यहां से बहती है। ये जबलपुर के करीब है, आप देखेंगे नेट पे भी तो आपको मिलेगा कि मार्बल्स की रॉक को काट करके नर्मदा रिवर ने रास्ता बनाया हुआ है। यही ये बताना चाह रहा है जबलपुर के नजदीक मार्बल रॉक्स का जो एरिया है वहां पर ये डीप जॉर्ज बनाती हुई, जॉर्ज भी मैंने आपको बताया था कि जब माउंटेन एरियाज के बीच में से नैरो वैली होती है जहां से रिवर निकलती है, उसको उस नैरो वैली को जॉर्ज कहा जाता है। तो ये जो है नर्मदा रिवर जबलपुर के नजदीक डीप जॉर्ज बना करके मार्बल रॉक्स को काट करके रास्ता बनाया हुआ है। वो मार्बल अलग अलग देशों में अलग अलग हमारे यहां पर भी भेजा जाता है। तो एक बड़ा देखने लायक स्थान है, ओके। उसके बाद है धुआंधार फॉल्स। इस वर्ड का मतलब है, एक वर्ड है धुआं, एक है धार, DHAR। धुआं होता है फॉग। ये पानी क्या होता है, बहुत ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, रॉक्स के ऊपर गिरता है। जब रॉक्स के ऊपर गिरता है तो जो पानी की बूंदें हैं वो छोटी छोटी बूंदें जब ऊपर उठती हैं तो वहां धुआं स्मोक की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है धुआंधार फॉल्स। ये भी जबलपुर में है। प्लंज होता है किसी नदी का गिरना, छलांग मारना कूद करके। ये कहां गिरती है, रॉक्स के ऊपर। रॉक्स के ऊपर गिरने से छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं स्मोक का रूप ले लेती हैं और एक बहुत ही दर्शनीय देखने लायक स्थान है, आप लोगों को घूमना चाहिए। तो ये इस तरह के पिक्चोरियस लोकेशन बनाती है नर्मदा रिवर। इसकी खासियत है दो, मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, धुआंधार फॉल्स, ओके। उसके बाद है कि ये रिवर्स छोटी हैं, स्मॉल रिवर्स हैं इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। मतलब इनका जो कोर्स है ओरिजिन से लेकर के बड़ी वाटर बॉडी में जो फॉल करने का कोर्स है, इनकी लेंथ है वो छोटी है। और जो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ऑफ कोर्स वो भी छोटी हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा रिवर की, वो नर्मदा रिवर को राइट एंगल पर मिलती हैं। ये सारा नर्मदा रिवर के बारे में बात है। ये नर्मदा रिवर हो गया आपका। दूसरा है तापी रिवर। देखिए तापी बेसिन, तापी रिवर भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट में फ्लो करती है और अल्टीमेटली अरेबियन सी में मिल जाती है। ये सतपुरा रेंजेस
मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सतपुरा रेंजेस है, वहां से निकलती है, वेस्ट फ्लो करती है और अरेबियन सी में फॉल हो जाती है। रिफ्ट वैली मैंने आपको एग्जांपल दे करके बताया था कि लगातार पानी की वजह से रॉक्स में या लैंड एरिया में दरार आ जाती है, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ धंस जाता है, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। और इसका जो कोर्स है वो शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू, आप देख सकते हैं, नर्मदा रिवर। ये किस किस एरिया को ड्रेन करती हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये एरिया कवर करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का, लिटिल बिट गुजरात का पार्ट भी और महाराष्ट्र का पार्ट भी। इसके अलावा ये दो मेजर मैंने आपको रिवर बताई हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। इनके अलावा भी कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं, हालांकि छोटी हैं। देखिए उनमें से आपकी बुक में दिया भी हुआ, इन रिवर्स का नाम बताया हुआ है और ये कहा हुआ है कि फाइंड आउट द स्टेट, तो मैंने आपके लिए स्टेट फाइंड आउट किए हैं। साबरमती रिवर है राजस्थान में, माही जो रिवर है वो मध्य प्रदेश में, भरतपूजा जो रिवर है वो केरला में फ्लो करती है और पेरियार जो रिवर है वो भी केरला में फ्लो करती है। तो ये 4 रिवर हैं। इनके अलावा और भी हैं, जो मेन है नर्मदा तापी, उनके अलावा ये हैं, ये पेनिनसुलर रिवर्स वो हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं गोदावरी बेसिन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर वेयर द कंसर्न ऑफ लेंथ, इट इज द लेंथियस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। यहां लिखा भी हुआ है मैंने, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, जिसकी लेंथ है 1500 किलोमीटर। यहां से निकल करके ये यहां पर आती है, मार्क भी किया हुआ है, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पहली बात तो यही हो गई कि गोदावरी जो रिवर है वो 1500 किलोमीटर उसकी लेंथ है और लार्जेस्ट है पेनिनसुला में, और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ राइज होती है? वेस्टर्न घाट, नासिक। आप देखेंगे ये महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है नासिक। नासिक में ये आपका वेस्टर्न घाट जो ये एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ तक वेस्टर्न घाट स्ट्रेच हुआ है, यहाँ से निकलती है। ओके, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसका ड्रेनेज बेसिन लार्जेस्ट है, देख पा रहे हैं आप, यहां से लेकर के वेस्टर्न घाट से लेकर के पूरे एरिया को कवर करके फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसीलिए इसको डेक्कन गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है, इसकी लेंथ की वजह से। ओके, ये एरिया देखिए। अच्छा, जो मैक्सिमम इसका जो कोर्स है वो 50% महाराष्ट्र में है, हालांकि और स्टेट को भी कवर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट है 50% महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, आप देखेंगे मैप में मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये जो है इसका बेसिन है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिब्यूटरीज बताई गई है, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजूरा, वैनगंगा, पैनगंगा, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस तरह से हमने नर्मदा रिवर के बारे में, तापी रिवर के बारे में जो वेस्ट फ्लोइंग है, और गोदावरी रिवर के बारे में अभी हमने बात किया। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर की। तो देखते हैं, ओके, पेनिनसुलर रिवर्स की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ा। अब ये कुछ और रिवर्स हैं, तो हम महानदी रिवर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो रिवर है ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से रेज करती है। ये देखिए छत्तीसगढ़ है, यहां से जो हाईलैंड एरिया है यहां से राइज करती है, राइट। उसके बाद ये ओडिशा में फ्लो करती है, आप देख पा रहे हैं, और अल्टीमेटली यहां पर बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ बताई गई, मैंने वो मार्क भी किया है, 860 किलोमीटर, राइट। ये कुछ पार्ट इसका यहां पर जो महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, झारखंड का है, और ओडिशा का जो पार्ट है ये इसका बेसिन है। बड़ा सिंपल है, देखिए अब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइज कहां से हो रही है? छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। ओके, रीच कहां कर रही है? बे ऑफ बंगाल में। इसकी जो लेंथ है 860 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र को भी थोड़ा बहुत एरिया को कवर करती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को कवर करती है यहाँ पर, और ये ओडिशा को, झारखंड को ये कवर करती हुई यहाँ पर आकर के फॉल हो जाती है। ये मैंने बताया, छोटा सा पार्ट था इसका महानदी का। उसके बाद हम आते हैं कृष्णा रिवर पर। देखिए सेकंड जो पार्ट है ये कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में हिल्स है, महाबलेश्वर कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट है,
वहां पर से निकलती है और ये फ्लो करना शुरू करती है और ये अल्टीमेटली जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहां पर इसका बताया है महाबलेश्वर में जो स्प्रिंग है और इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक की वो 1400 किलोमीटर है। थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो रिवर है इसको तुंगभद्रा कहा जाता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी, इसके अलावा भी ट्रिब्यूटरी है। देखिए कोयना है, घटप्रभा है, मूसी है, भीमा है, ये सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा से होकर के निकलता है। बिल्कुल ठीक है। यहां महाबलेश्वर से निकली, यहां पहुंची, ये लेंथ है इसकी और ये एरिया कवर कर रही है कर्नाटका का और आपका इसका मैं लिखा भी हुआ यहां पर, देखिए ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन 3 एरियाज को ये बेसिन, इसका बेसिन है और ये यहां पर पहुंचती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में मैंने बताया। जो लास्ट पेनिनसुलर रिवर है जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज कावेरी। देखिए कावेरी जो है ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ओके, ब्रह्मगिरी रेंज से निकल, जो वेस्टर्न घाट में है वहां से निकल करके ये बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है और ये जहां पर फॉल होती है वो साउथ पार्ट है। इस कुडलोर जो एरिया है तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है कि ये यहां से निकल करके यहां पर इस डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में, साउथ में ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी जो लेंथ है 760 किलोमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक का जो स्ट्रेच हो रहा है ये एरिया 760 किलोमीटर इसका कोर्स है। उसके बाद इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में बताया है। अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, काबिनी है, राइट। और जो इसका बेसिन है किस किस ये डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को कवर करती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये आ गया केरला में, कर्नाटका का थोड़ा हिस्सा और ये यहां पर आकर के तमिलनाडु, इस एरिया को कवर करती है। कुछ फैक्ट्स हैं यहां पर, देखिए कावेरी रिवर में ही जोगफॉल जो कर्नाटका में है सेकंड लार्जेस्ट फॉल है, वाटरफॉल है। कहां है? कर्नाटका में जोगफॉल सेकंड लार्जेस्ट। और यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इस फॉल के माध्यम से वो मैसूर और बेंगलोर 2 जगह पर इसको सप्लाई किया जाता है। लिखा हुआ है मैंने, सप्लाईज टू मैसूर एंड बेंगलोर। ओके, उसके बाद यहां पर एक और फैक्ट है, वजराई रिवर है, वहां पर एक वाटरफॉल है कर्नाटका के अंदर जो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से इसकी लेंथ यहां से यहां तक, ठीक है, कहां से राइज होती है, कहां गिरती है, कौन सी एरियाज को कवर करती है और वाटरफॉल्स की जो हाइट है उसके अनुसार ये सारी चीजें हमने की पेनिनसुलर रिवर्स। यहां पर हमारा पेनिनसुलर रिवर का पार्ट ओवर होता है। इसके बाद हम कुछ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे, लेक्स। बहुत सारे हमारे यहां पर लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं। जैसा हमें पता है पूरे वर्ल्ड का 70 अबाउ यानी 71% अप्रोक्सीमेटली जो लैंड एरिया है वो वाटर से घिरा हुआ है। उसमें हमने रिवर्स के बारे में बात की, जो फ्रेश वाटर का सोर्स है। उसके बाद हम लेक के बारे में बात करेंगे और अल्टीमेटली हम जो रिवर पॉल्यूशन है और किस तरह से हमारे रिवर्स को सेव किया जाए, किस तरह से रिवर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है, ये कुछ पार्ट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में।